हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था डेसिबल नंबर सिस्टम को किस प्रकार से चेंज करें। इसमें हम बात करेंगे दोस्त आपसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, बाइनरी को डेसिबल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है और डेसिबल को बाइनरी में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, डेसिबल भिन्न क्या होता है, डेसिबल नंबर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर एकदम आपको क्लियर बताने चाहूँगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जिससे सभी पॉइंट आप क्लियर कर। थोड़ा आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप जिस भी कॉलेज से अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको रेगुलरिटी के साथ वीडियो इसलिए नहीं मिल पा रही। रीजन है दोस्तों, थोड़ा वेबसाइट पर थोड़ा काम कर रहा हूँ जिससे और भी आपको उस पर ऑफिशियली चीज़ों को समझा सकूँ और PDF के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट कर सकूँ इस वेबसाइट के माध्यम से, जिससे आपके लिए सुविधा होगी। ठीक है, तो आप ये लेकर बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा कि आपका सब्जेक्ट जो भी मैं शुरू करूंगा वो आपका बड़े टाइम के साथ आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपकी एग्जाम से बहुत पहले आपको एकदम कंप्लीट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल इसको परेशान नहीं होइएगा कि मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसका बिल्कुल क्लियर आपको सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त हम बात कर लेते हैं। बात तो आपकी बड़ी हो गई, अब आगे बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। मेरे दोस्त, बाइनरी नंबर सिस्टम को 2 डिजिट कह सकते हैं या कहते हैं 2 विशेष प्रतीक 0-1 से। बाइनरी का नंबर दोस्त हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी थोड़ा बताया था कि जैसे कि ये अप डाउन ये होता है, तो डाउन का मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 है और जो अप है वहाँ पर 1 है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है दोस्त ये 0-1 पर ही वर्क करता है। ठीक है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर पर 0 और 1 में जब आपका 1 रहेगा, अर्थात आपका जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक लाइट या बल्ब आप ले लीजिए, अगर वो बल्ब आपका इस समय बुझा हुआ है, नहीं जल रहा है, ऑफ है, तो वो 0 है। अगर वो आपका ऑन है अर्थात वो लाइट दे रहा है तो उस कंडीशन में 1 है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका 0-1 और 0-1 में आपका वर्क करता है। चलिए मैं थोड़ा आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम डेसिबल नंबर सिस्टम से की तरह ही कार्य करता है। विशेष अंतर इसमें केवल बेस का है। अब बेस क्या होता है समझिए। बेस वही है जो मैं आपको 0 और 1 बता रहा हूं। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, जबकि डेसिबल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। आप यहां पर नेम से समझिए, डेसिबल मतलब यहां पर 10, बाइनरी मतलब आपका 2, तो बेस आप समझिए। इसके बेस आपके, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस कितने होते, आपको 2 बताना है। डेसिबल नंबर सिस्टम के बेस कितने होते, आपको 10 बताना है। ओके, चलिए अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। अब आप ये समझिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। अब हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं कि बाइनरी को डेसिबल में कैसे परिवर्तित करते हैं। समझिए दोस्त, बाइनरी नंबर को डेसिबल में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए बाइनरी नंबर के प्रत्येक अंक को 2 के पावर n-1 से गुणा करते हैं। जस्ट उसके पश्चात सभी गुणा किए गए जितने भी आप उसको गुणा करेंगे, उसके पश्चात सभी गुणनफलों को जोड़कर बाइनरी संख्या के तुल्य डेसिबल नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए, ये आपको ये डेफिनीशन टाइप आपको दिया गया है तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ एक सवाल को लेकर। समझिए, ये आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, ये अभी जो आपको इस प्रकार से दिया गया है ये बाइनरी में है। आप कैसे पहचानेंगे कि बाइनरी में है? दोस्त आप इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 0 और 1 के अलावा हो, अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको उस अंक में 0 और 1 ही दिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 0, 1 आपको सभी दिख रहे हैं। चलिए, इस बाइनरी नंबर को हम डेसिबल में बदलना है तो इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डेसिबल में बदलने के लिए स्टेप नंबर 1 की बात करें तो आप इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, एक डिब्बे के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप डिब्बे कितने बनाएंगे ऐसे आप थोड़ा बेसिक समझेंगे, बाद में तो आप बहुत तेजी के साथ कर पाएंगे। देखिए यहां पर आप देखेंगे दोस्त, तो यहां पर है 1 0 1 1, फिर आपका नीचे आपको यहां पर पॉइंट मतलब दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 1 1 लिखा है। मतलब आप समझेंगे तो 4 और दशमलव को लेकर टोटल 8 अंक आपको यहां पर दिख रहे हैं दोस्तों। 7 तो आपके अंक हो गए, दशमलव को लेंगे तो 7, दशमलव को लेकर 8, तो टोटल यहां पर 8 डिब्बे आपको बनाने होंगे। जितने होंगे उससे एक अधिक अर्थात दशमलव को लेकर आपको करना है, 8 यहां पर बनाना है। तो जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, हमने 8 डिब्बों को यहां पर क्रिएट किया। उसके बाद आपको सिंपली यहां पर
जैसे कि आपका जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों 1011.011, ये आपकी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, सभी डिब्बे में इसमें 1 रखा, इसमें 0, इसमें 1, इसमें आपने 1, और ये आपका जो दशमलव था हमने यहाँ पर लगाया, फिर 011 इसको हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। इसको रखने के बाद आपको सिंपली जो इसकी वैल्यू होती है उसी को रखना है। देखिए दशमलव के पीछे वाले को हमने आपको बताया था, यहाँ पर आगे वालों को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दोस्त ये आप देखिए बाइनरी नंबर में आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो डेसिबल में होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका क्या होता है वैल्यू, यहाँ पर आप समझिए MS ये आपका B होता है। डेसिबल में दोस्त आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। एक MSD होता है और LSD होता था, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो आपका ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये इस दशमलव के जो आगे वाली वैल्यू है इसे आप बोलते हैं, अगर ये डेसिबल में अगर होता तो इसे आप MSD बोलते, लेकिन ये आपका किस में है दोस्तों बाइनरी नंबर में, इसलिए आप इसे बोलेंगे MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। और पीछे वाली दशमलव की वैल्यू को बोलेंगे LSB अर्थात लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यू इससे बड़ी ही आएगी, तो ये बड़ी है, ये आपका कह सकते हैं इससे छोटा, इसलिए इसे लीस्ट बोलते हैं, इसे मोस्ट बोलते हैं। तो समझिए स्टेप नंबर आपको 1 ये हुआ कि आप डिब्बे को बनाइए और सभी वैल्यू को लिख दीजिए। उसके बाद दशमलव के पीछे वाले में क्या करना है, ये 0 को इंटू 2 के पावर -1 करना है। फिर आपको क्या करना है 1 इंटू जो आपकी वैल्यू रहेगी 1 इंटू 2 के पावर -2 करना है। फिर आपको यहां पर जो वैल्यू रहेगी 1 इंटू 2 के पावर -3, अर्थात दशमलव के पीछे आपका 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाना है। और इसके अगर हम दशमलव के आगे की तरफ चलेंगे तो आगे की तरफ दोस्त क्या होगा कि 1 तो आपकी वैल्यू है 1 इंटू 2 के पावर 0, ठीक है। आगे चलेंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे 1 इंटू 2 के पावर आपने 0 किया, ठीक है। उसके बाद आप 1 इंटू 2 के पावर 1 करेंगे, फिर आप 0 इंटू 2 के पावर 2 करेंगे। चूंकि ये 0 है ये 1 है, इसी में मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए मैंने क्या क्या चीजें लिखा है। जो आगे आपको दिख रहा है दोस्त ये इसी की वैल्यू हमने किया है। बस आपको ये समझना है कि दशमलव के जब पीछे आप चलेंगे तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3 होगा, और दशमलव के आगे चलेंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस प्रकार से आगे पीछे बढ़ता जाएगा। ये चीज करने के बाद, इसी अंकों को करने के बाद स्टेप 2 यही होता है कि टोटल नंबर को आप जोड़ लीजिए दोस्त। मतलब यहां पर 1 इंटू 2 के पावर 3 है, 1 इंटू 2 के पावर 3 हमने किया, प्लस करेंगे, फिर 0 इंटू 2 के पावर 2 हमने किया, प्लस किए 1 इंटू 2 के पावर 1 किया, फिर हमने यहां पर प्लस किया 1 इंटू 2 के पावर 0। सभी को आपको बीच में सबके प्लस लगाते हुए सबको यहां पर इनको सबको ऐड कर लेना है। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं सबको हमने यहां पर प्लस के बीच में लगाकर सबको ऐड किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 3 का कितना होगा 1 इंटू 8 होगा। यहां पर आपका 0 से है तो इसको 2 के पावर 4 तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी चूंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ओके। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी उसकी 1 होगी। जैसा आप देख रहे हैं किसी अंक का अगर पावर 2 के पावर 0 है या फिर कह सकते हैं 3 के पावर किसी का पावर 0 है तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली आप यहां पर देख पा रहे हैं 1 इंटू 1 हो गया। उसके बाद दोस्त सिंपली यहां पर आपका कितना हो गया, यहां पर 2 इंटू 0 -1 है अर्थात 1/2 वो लिखा है तो 0.5 इसकी होगी। फिर आप यहां पर करेंगे 1 इंटू 1/4, 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25, कितना लिख सकते हैं 0.25। यहां फिर आगे दोस्त आपको लिखा है 2 के पावर -3 तो इसको लिख सकते हैं 1/8, कितना 2 के पावर -3 का मतलब 1/8, तो आपको 1/8 का लिख सकते हैं कितना 1 कितना लिख सकते हैं 1.25, कितना दोस्त 0.0125 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी वैल्यू होगी तो इसको आपको कुल मिलाकर यहां पर पुट करके मल्टीप्लाई करना है। जब यहां करेंगे तो इससे आपको 8 प्राप्त होगा, यहां पर तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका यहां पर 1 आ जाएगा, ये 0.5 ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर आपको दोस्त दिया है 0.25, ठीक है। ये तो आपका यहां पर 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं 0 से इसका मल्टीप्लाई है तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर दोस्त ये आपका हो जाएगा 0.25, ठीक है। ये 0.25 ये वैल्यू आ गई और
0.125 आपकी ये वैल्यू आ गई। इसको तीनों को आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं। इसको आप और इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका 11.375 आएगा, और इसका होल पावर आप क्या करेंगे 10 करेंगे। क्यों 10 करेंगे? क्योंकि अब ये बाइनरी से डेसिबल में चेंज हो चुका, क्योंकि हमने अभी बताया कि डेसिबल का जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। तो मैं आशा करता हूं ये चीज़ आपने समझा होगा कि स्टेप नंबर 1 आपको बाइनरी से डेसिबल, बाइनरी ये है उसको डेसिबल में चेंज करना है। तो सबसे स्टेप नंबर 1 है एक डिब्बा बनाइए, नंबर आप जितने आपके अंक है दशमलव को लेकर, जैसे इसमें टोटल 8 है तो हमने 8 डिब्बे को यहाँ पर देखिए, सरलता पूर्व आपका सॉल्व होगा जिससे कहीं गलती नहीं होगी। हमने यहाँ पर बेसिक से चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप 8 डिब्बे को आपने जैसे बना दिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पर सभी में यहाँ पर 2 के पावर -1 पीछे चलेंगे तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, इस प्रकार से आगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसी प्रकार से बढ़ेगा। बस जो अंक रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 2 में यही करना है, जो आपने उसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, जो भी यहाँ पर सब मल्टीप्लाई आपने किया था उसी के बीच में आपको प्लस लगाते हुए सबको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको इस प्रकार जैसा प्राप्त हुआ है, ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूं ये चीज़ आपने समझा होगा। दोस्त आपने नहीं समझा तो 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं और प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा, उसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम का जैसे हमने बताया कि आपका बेस कितना होता है 2 होता है, और इसकी आपकी मैक्सिमम नंबर कह सकते हैं, अधिकतम संख्या कितनी होती है 1 होती है। चलिए, यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसको बोलते हैं दशमलव के दाईं तरफ। चूंकि आप फ्रंट में मोबाइल के सामने या फिर लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो दोस्त, तो ये आप सामने देख रहे हैं ये आपका लेफ्ट साइड है। क्या है दोस्त? 1 मिनट मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये आपका राइट साइड है और ये आपका क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो जब आप बाईं तरफ, ये आपका दाहिना तरफ है और ये बायां तरफ है, तो दशमलव के कह सकते हैं कि दाईं तरफ अर्थात इस साइड की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसा कि अभी जस्ट हमने पहले बताया। और इधर दाईं तरफ की जो बाईं तरफ की वैल्यू की आप होंगे, इधर आप बढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बस आपको समझना है कि दशमलव के आगे वाला आपका होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसके पीछे वाला होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट आगे ऐसे समझ लीजिए कि दशमलव के आगे है, जो चीज आगे होती है उसे आप पहले करते हैं तो इसलिए मोस्ट है आपके लिए, और जो पीछे है वो आपके लिए कम जरूरत है इसलिए है लीस्ट है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये होता है बिट, ठीक है। और डेसिबल में जैसा कि हमने आपको बता भी दिया। चलिए, ये आपका बाइनरी है और इसे ये दशमलव का इसे आप बाइनरी पॉइंट बोलते हैं। चलिए, बाइनरी डिजिट में 0 और 1 को बिट्स कहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता भी दिया आपको पहले भी कि 0 1 एक बिट्स है बाइनरी डिजिट में। बाइनरी सिस्टम 2 बिट सिस्टम कहलाता है, अर्थात ये 2 बिट सिस्टम होता है, ठीक है। बाईं तरफ की वह बिट जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है एमएसबी कहलाता है, और दाईं तरफ की वह बिट जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है उसे एलएसबी अर्थात लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है दोस्त कि दशमलव के आपके दाहिनी तरफ जो वैल्यू है जो कम है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 के पावर -1 जो कि ऑलरेडी कम है, और 2 के पावर -2 और कम हो गया, 2 के पावर -3 और कम हो गया। तो इस प्रकार इधर वैल्यू घट रही इसलिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और दशमलव के आगे आपका 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 इस प्रकार बढ़ती जाएगी, इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ये इसका स्थानीय मान लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसको स्थानीय मान कहते हैं। ये आप जो ऊपर देख रहे हैं 2 के पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3 या 2 पावर 0, 2 पावर 2, ये सब स्थानीय मान है, ठीक है। चलिए, थोड़ा आप समझते हैं। अब डेसिबल को बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे ये चीज समझिए। अभी आपने यहां पर चीजों को समझिए। अभी आपने क्या किया, बाइनरी को डेसिबल में चेंज किया। अभी हमने आपको जो बताया बाइनरी नंबर आपको दिया था, आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर आपको बाइनरी दिया गया था, 1 मिनट यहां पर देखिए, आपको बाइनरी दिया गया था, आपने डेसिबल में चेंज किया। अब आपको डेसिबल दिया जाएगा, आप बाइनरी में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं ये किस प्रकार से होता है। आइए 1 मिनट मैं आपको बताना चाहूंगा। 1 मिनट दोस्त, बस 1 मिनट, कहाँ गया दोस्त, ये है। चलिए, डेसिबल को नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करना। डेसिबल नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए डेसिबल नंबर को लगातार 2 से विभाजित किया जाता है। समझिएगा, डेसिबल को अगर आप बाइनरी में चेंज करते हैं तो जो आपको डेसिबल नंबर दिया रहेगा, वैल्यू दी रहेगी, उसको आप 2 से डिवाइड करते जाइए। कब तक डिवाइड करेंगे ये चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 से लगातार आपको डेसिबल नंबर से डिवाइड करना है, और प्रत्येक विभाजन के पश्चात शेष फल को रिकॉर्ड करता है। अर्थात आपको जो भी यहाँ पर डिवाइड करने पर, जैसे कि आप देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे, 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, 3 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 1 कम 2,
तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आप बताइए, शेषफल आपका 1 बचेगा। तो मतलब इनका कहने का शेषफल आप साइड में लिखते जाइए। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बाइनरी नंबर प्राप्त करने के लिए सभी शेषफलों को उल्टे क्रम में लिखते हैं। चलिए, ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम डेसिबल को बाइनरी में यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है 105 का होल पावर 10 है, इसको बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि ये आप बाइनरी को बाइनरी में परिवर्तित कर रहे हैं डेसिबल। डेसिबल कैसे आप पहचानेंगे? डेसिबल मतलब ये आपका होल पावर कितना लगा है, 10 लगा है। तो 10 ये बेस जो इसका 10 है, इसी से आप समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू ये क्या है, ये डेसिबल में है। कुछ स्टूडेंट को परेशानी होती है कि बाइनरी है कि डेसिबल है, तो डेसिबल आप वहां पर बेस देखकर ही जान जाएंगे। ओके, और जो बाइनरी होता है उसमें तो आपको पता है कि 10.10 इस प्रकार से वो लिखा, मतलब वो जो वैल्यू रहती है बाइनरी सिस्टम में वो आपको 1 और 0 के अलावा कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेस में आपका 2 बिट होता है 1 और 0, ऑन या ऑफ। ओके, चलिए यहां पर अब इसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 105 को आपको लगातार डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है दोस्त। सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड 105 को करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। इसमें कितना बचेगा, 105 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 52, मतलब 52 दूनी आपका हो जाएगा 105, लेकिन एक शेषफल आपका बच जाएगा। मतलब 2 से इसको डिवाइड करें, एक शेषफल बच गया। शेषफल को आप इधर साइड में आप लिखते जाइए, या ऊपर आप यहां पर शेषफल लिख लीजिए और इसी के सीधे आप लिखते जाइए। उसके बाद दोस्त सिंपली यहां पर आपका आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 52 को तो यहां पर 26 आएगा, लेकिन शेषफल आपका कुछ नहीं आएगा। पूरा का पूरा आपका 52 डिवाइड हो जाएगा, आपका शेषफल 0। फिर उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, अर्थात 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। इसमें भी शेषफल आपका कुछ नहीं आएगा, टोटल आपका डिवाइड हो रहा है। फिर से आप यहां पर 2 से 13 को डिवाइड करेंगे, फिर आपका यहां पर कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। 2 छंग 12, 6 बार मतलब 12 से तो कट जाएगा, 12 तो चला जाएगा, लेकिन 13 नहीं जाएगा, इसलिए इसका शेषफल कितना बचेगा, 1। मैक्सिमम आप डिवाइड करने मतलब काटने की कोशिश करिए तो 2 छंग 12, ठीक है, तो आपका 1 बच गया। फिर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 से इसमें जो शेषफल होगा वो 0 होगा, क्योंकि 2 तिहाई आपका 6 हो जा रहा है। फिर यहां पर आप 3 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 2 1 कम 2 होगा, इसमें 1 बच जाएगा और शेषफल आपका यहां पर 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझिएगा, यहां से आप 2 से जब डिवाइड करते हैं तो एक तो शेषफल यहां पर बचता है, साथ में एक वैल्यू आपको यहां पर नीचे लिखना है। बात को समझिएगा, 2 तिहाई आप 6 कर रहे हैं, 2 1 कम 2 कर रहे हैं, तो आपका 2 तो एक बार में कट कर गया, लेकिन एक शेषफल बचा, इसको हमने लिख दिया, और एक जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। और जो एक आपका जो यहां पर नीचे लिखेंगे उसको जब 2 से यहां पर डिवाइड ऑलरेडी जब करेंगे तो एक आपको फिर से लिखना होगा। 2 से आपने डिवाइड किया, आपका शेषफल 1 बचा, इसके जस्ट नीचे एक वैल्यू बचेगी, वो अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आपको इसको वैल्यू को आगे भी लिख देना है 1। अब यहां पर दोस्त होता क्या है कि आप यहां पर डेसिबल को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, अर्थात 10 को 2 में बदल रहे हैं। तो सिंपल सा आपका यहां पर जो समझिए यही पॉइंट है, ये नीचे एमएसबी वैल्यू होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, और ऊपर आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। तो जब आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब मोस्ट से लीस्ट की तरफ। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको दिया है 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0, फिर आगे आपको यहां पर दिया है 0, 1। तो मतलब हम इसी वैल्यू को जब आप लिखेंगे, शेषफल को उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे का मतलब आपको यहां पर, ये तो सीधा क्रम है दोस्त, ऊपर से नीचे जब आप सॉल्व करते आ रहे हैं ये सीधा क्रम है, लेकिन आपको जो लिखना है वो आपको उल्टे क्रम में लिखना है। इसका मतलब ये समझिए कि जब आप डेसिबल को बाइनरी में चेंज करते हैं, डेसिबल को बाइनरी में चेंज करते हैं, तो हमें जो शेषफल इधर प्राप्त होगा उसको हमें नीचे नहीं लिखना, हमको ऊपर अर्थात उल्टे क्रम में लिखना है। किसमें? उल्टे क्रम में लिखना है। तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं 1 1 है, उसी प्रकार हम यहां पर लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1। मतलब यहां पर आप देख लीजिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? बाइनरी की। और इसका होल पावर आप कितना कर देंगे? इसका पावर आप कर देंगे पूरे का
2। क्यों 2 कर देंगे? चूंकि आप अब बाइनरी में इसको चेंज कर दिया, अब 10 से ये 2 में चला गया। तो बातों को आपको समझना ये है दोस्त कि जब बहुत सिंपल है, बाइनरी डेसिबल को बाइनरी में परिवर्तित करेंगे तो सभी वैल्यू को आपको 2 से डिवाइड करते जाना है और जो साइड में आपको शेषफल आएगा उसको लिखते जाना है और उसी शेषफल को आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे। तो जब उल्टे क्रम में शेषफल को आप लिखेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू होगी उसी का होल पावर 10 कर देंगे तो ये बाइनरी में चेंज हो जाएगी। आशा करता हूं ये चीज आपने समझ पाए होंगे दोस्त, और आगे भी आपको पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने जो बात की वो आपको डेसिबल, हम नंबर की बात कर रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, डेसिबल भिन्न को बाइनरी में कैसे परिवर्तित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। डेसिबल भिन्न को, तो इसमें प्रोसेस होता है कि डेसिबल भिन्न को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए दशमलव भिन्न को लगातार 2 से गुणा किया जाता है। अर्थात अगर आप डेसिमल को बाइनरी में परिवर्तित कर रहे हैं, डेसिमल भिन्न को, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहां पर डेसिबल भिन्न लिखा है, तो डेसिबल भिन्न को, न कि नंबर, अगर डेसिबल भिन्न को आप बाइनरी में परिवर्तित कर रहे हैं तो उस समय दशमलव भिन्न को लगातार 2 से गुणा किया जाता है। उसका प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा पॉइंट को देख लीजिए। प्राप्त गुणनफल के दशमलव के बाएं अंक नोट कर लिए जाते हैं जिसे कैरी कहते हैं और कैरी अंकों को सीधे क्रम में लिखने पर बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर अभी थ्योरी नहीं समझ में आई होगी। मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्त, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेसिबल भिन्न दिया है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो आपको लिखा है 0.42 होल पावर 10, ये आपको यहाँ पर लिखा है। तो ये आपका क्या है, ये डेसिबल भिन्न है। समझिए, ये आपका क्या है, ये डेसिबल भिन्न है, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि डेसिबल भिन्न को इस प्रकार से आपको डिब्बे बनाना होगा। इसमें आपको डेसिबल भिन्न हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका गुणनफल होगा और ये आपका कैरी होगा, अर्थात आपको कितना वहां पर प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल सा आप देखिए, यहां पर आपकी जो वैल्यू है 0.42, इसको सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है डेसिबल भिन्न। 4 आपको यहां पर बनाने हैं, 4 आपको यहां पर बनाने के बाद डेसिबल भिन्न, बेस, गुणनफल, कैरी, ये ऑप्शन बनाने के बाद 0.42 जो आपकी मेन वैल्यू है उसको लिखना है। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 को तो आपका कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, अर्थात 0.84 हो जाएगा। और इसमें अब पॉइंट ये है कि जब गुणनफल आपको जो प्राप्त होगा उसमें जो कैरी होगा वो आपका 0, जो आप देख रहे हैं दशमलव के आगे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कैरी होगी। हमारी बात को समझिएगा, जो आपको यहाँ पर दिया प्राप्त होगा वो आपका दशमलव के आगे जो होगा वो आपका कैरी होगा। जैसे इसमें 0.84 दिया है तो इसमें कैरी कितना है, 0, दशमलव के आगे वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, फिर आपको यहां पर उठाना है इसको, फिर 0.84 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0.24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68 आएगा। अब बताइए दशमलव के आगे वैल्यू कितनी है, 1, तो आप कैरी आपका कितना होगा, 1। अब यहां पर कैरी तो 1 हो गया, तो इसमें से 1 तो चला गया, बचा इसमें क्या, 0.68। तो इसमें 0.68 जो बचा यहां पर आप लिखेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 जो दोस्त है ये तो आपका चला गया यहां पर कैरी में। अब बचा क्या, 0.68, तो 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो आपका 68 को 2 से करते हैं तो 136 आपका होता है, तो आपका 1.36 होगा। इसमें कितना आपका कैरी बचा, कैरी आपका 1 है, दशमलव के आगे वैल्यू कितनी है, 1, तो आपकी कैरी 1 हुआ। इसमें आपकी जो वैल्यू बची वो 0.36 बचा, तो 0.36 को आपको यहां लिखना है। उसके बाद इसमें 0.36 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 होगा और 0.72 में आपका कैरी कितना आएगा, कैरी आपका 0 आएगा, दशमलव के आगे वैल्यू कितनी है, 0। अब दशमलव के आगे वैल्यू 0 हो गया, फिर 0.72 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 होगा और 1.44 में आपका कैरी कितना है, 1 कैरी है। अब आपका एक क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि मेरे दोस्त यहां पर आप कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ तो इसकी लिमिट है। तो मेरे दोस्त एक चीज यहां पर प्रोसेस ये होता है कि अगर आपका यहां पर मल्टीप्लाई करते करते यहां पर आपका कह सकते हैं पूरा ये 0.00 हो जाता है। समझिए बात को, यहां पर जैसे कि आपका 1.44 आया है, ठीक है, तो ये आपका जब यहां पर ये कैरी तो आपका यहां पर 0 हो जाता है, कैरी तो आपका मान लीजिए 0 हो जाता है। ये जो आगे की पीछे की जो दशमलव के पीछे वाली वैल्यू है वो आपका 0 हो जाता है, तब तो आप इसको रोक देते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 4 से 5 स्टेप तक आप करने के बाद रोक सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां तक कहां तक किया है, 5 स्टेप तक, अर्थात इसको हमने
5 बार 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है और हमने इतनी वैल्यू प्राप्त किया है। तो आप यहां तक भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 5 से 6 बार जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो आप जैसे 1.44 देख रहे हैं, यहां पर आपका 0.00 हो जाता है। ये आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से बेस पर, तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। इतना आप याद रखिए कि यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद जब डेसिबल भिन्न में आप सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं यहां पर इसको सॉल्व करते जा रहा हूं, कैरी लिखते जा रहा हूं, लेकिन कब तक मल्टीप्लाई करूं। तो दोस्त यहां पर कह सकते हैं 4 से 5 बार आप मल्टीप्लाई इसको करते रहें। अगर आपका यहां पर 4 से 5 बार या 6 बार में अगर आपका यहां पर जहां तक जीरो आ जाता है, संभावना दिखती है कि ये यहां पर वैल्यू जो आपकी यहां पर सॉल्व कर रहे हैं ये जीरो आ जाती है, 0.00 ऐसे आ जाता है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप यहां से 4 से 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से आपकी जो वैल्यू आती है इसी को आप नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्त ये होता है कि आपको ये ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात मोस्ट सिग्निफिकेंट आपकी जो वो बिट होती है वो ऊपर होती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी नीचे होती है। इसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। इसको जब आप लिखेंगे तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट का ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दशमलव भी आपको लगाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको यहां पर दशमलव मतलब 0.42 आपको दिया है। तो पहले आप लिखेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, आप पहले लिखेंगे 0.42, पॉइंट लिखेंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है आप यहां पर देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो इसी प्रकार यहां आप देखिए, पहले यहां पर 0 है, फिर 1 है, फिर आपका 0, फिर 1, ऊपर से नीचे की तरफ हमने लिखा और उसका होल पावर कितना कर दिया, उसका होल पावर आपने 2 कर दिया। ये आपकी जो है ये डेसिबल भिन्न को हमने बाइनरी में चेंज किया है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाले वीडियो में और भी इसके बेस पर एग्जाम्पल लूंगा तो और आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, आपको जो चीज ना समझ में आप कमेंट में बताइए, सारी चीजें आपको मैनेज की जाएंगी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, यहां पर आपको दिया है ये दिया है आपको 85.63 का होल पावर आपको 10, ये बेस पे 10 दिया है, आपको इसको बाइनरी में परिवर्तित करना है। तो देखिए दोस्त, इसमें आपका यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि जो दशमलव के आगे है उसको कहते हैं पूर्णांक और दशमलव के पीछे उसे कहते हैं भिन्न, अर्थात पूर्णांक इंटीजर कहते हैं और इसे आपका भिन्न कहते हैं। तो दशमलव के आगे वाली वैल्यू आपकी इंटीजर अर्थात पूर्णांक है और दशमलव के पीछे, चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 85.63 लिखा है, तो दशमलव के पीछे वाली को भिन्न कहते हैं। यहां पर हमने दर्शा भी दिया है, आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो सिंपली यहां पर हमने आपको ये चीज बता रहा हूं कि पूर्णांक का हमने ये बताया कि पूर्णांक को 2 से डिवाइड करना है और भिन्न वाला भी जस्ट हमने बताया कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बताया दोस्त, पूर्णांक का जो वैल्यू है जब आप बाइनरी को डेसिबल को बाइनरी में आप चेंज करेंगे, डेसिबल वैल्यू को जब बाइनरी में आप चेंज करेंगे, जो आपका पूर्णांक है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो आपका यहां पर भिन्न है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर हम यहां पर अलग अलग करेंगे, समझिएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपका दशमलव के आगे वाला पूर्णांक है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। पूर्णांक में 2 से आप डिवाइड करते हैं तो आपको 85 से डिवाइड करेंगे तो आपका 42 आएगा, शेषफल कितने आएंगे, 1 आएंगे। फिर आप 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 21 दूनी 42, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 10 दूनी 20, 1 शेषफल आएगा, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, शेषफल 0 होगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, शेषफल 1 आएगा। ये डिवाइड करना तो आपको आता ही है, इसको आप डिवाइड करते चलिए। फिर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 1 आएगा, मतलब 2 दूना 4, शेषफल 1 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अब लास्ट में आपको हमने फिर से बताया दोस्त कि जब आपका पूरा कैंसिल होने के बाद लास्ट में आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपका यहां पर क्या होता है, 2 से यहां पर डिवाइड, यहां पर ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 1 आपका छोटी वैल्यू है तो यहां पर आपको नीचे इसको लिख लेना है। ठीक है, मतलब आपको यहां पर करने के बाद 2 जहां आपका सेम होता है पूरा कैंसिल होता है, या आपका शेषफल अगर यहां पर बचता भी, जैसे 1 बचता तो उसके बाद भी आप एक 1 लिखते, फिर आप यहां पर नीचे 1 लिखते। ठीक है, लास्ट में यहां पर आपका 1 आता। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है। और हमने आपको बताया कि पूर्णांक में जब आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब अभी भिन्न आप सॉल्व करेंगे अर्थात जिसमें 2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 1 0, यहाँ पर 1 0, फिर आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे आप 1। नीचे
से ऊपर की तरफ जाते हैं और इसका होल पावर अभी आप नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको पूर्णांक और भिन्न दोनों को लिखना है। इतना आपको ये वैल्यू प्राप्त हो गया। ये किसकी वैल्यू है? ये आपको भिन्न की वैल्यू, अभी आपने पूर्णांक की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया, तो आपको यहाँ पर पूर्णांक को बाइनरी में परिवर्तित जो आपका हुआ वो यहाँ पर आपको क्या हुआ, 85 का होल पावर 10 जो है आपका 101001 का होल पावर 2 आपका जो आया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने वही लिखा है यहाँ पर 1010101। नीचे से ऊपर की तरफ आप इस वैल्यू को रखेंगे तो 1010101 आएगा, होल पावर 2 कर देंगे तो पूर्णांक को बाइनरी में हमने चेंज किया। अब बात आती है भिन्न को परिवर्तित करना, तो भिन्न को बाइनरी में ये इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आप समझिएगा। देखिए दोस्त, अब भिन्न को आप चेंज कर रहे हैं तो वहां पर 0.63 है, आप देख लीजिए 0.63 है, लास्ट में आपका क्या है 0.63 है, भिन्न आपका 0.63 है। ठीक है, दशमलव के पीछे आप यहां पर देखिए, तो दशमलव को लेकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.63 को आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर डिब्बे बनाकर सब कुछ चीज़ों को नहीं दर्शाया हूँ, बस आप ये समझिए 0.63 को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, वही स्टेप जो अभी पिछला भी हमने बताया था वही चीज़ है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1.26 आया, इसमें शेष आपका क्या कैरी क्या बचा, कैरी आपका 1 है, जो दशमलव के आगे उसको आपको लिख लेना है। फिर आप यहां पर जो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त आपको बचेगी, 1 तो आपने निकाल लिया, 0.26 आएगा, तो 0.26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 आएगा। फिर आपका कैरी कितना बचा, 0 बचा। फिर इसमें आप क्या करेंगे दोस्त, यहां पर जब 0 बचा, अब यहां पर आपका 0.52 है, 0.52 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.04 होगा। 1.04 में आपका कैरी कितना है, दशमलव के आगे वैल्यू कितनी बची है 1, तो कैरी कितना हुआ 1। अब यहां पर बचेगा 0.04, तो यहां पर आप लिखेंगे 0.04, इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 2 से, सबको 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाना है। जब 2 से करेंगे तो 0.08 आएगा, और 0.08 में कैरी कितना है, दशमलव के आगे वैल्यू कितनी है 0, तो कैरी आपका कितना हुआ 0। फिर आपकी यहां पर वैल्यू बची कितना 0.08, तो 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आएगा, और 0.16 में कैरी कितना है आपका 0। तो आपको यहां पर आपने देखा कि 1 के बाद ये वैल्यू 0 0 आ रही, इसी प्रकार से तो आपको शेषफल यहां पर 0 ही प्राप्त हो रहा, और इसको आप सॉल्व करते जाएंगे। मैंने आपसे क्या बताया कि आप कम से कम 4 से 5 स्टेप आप करते जाइए, जैसा कि आपने देखा कि हमने लगभग यहां पर 5 बार ही मल्टीप्लाई किया है, और यहां पर 0 आने के अभी कोई चांसेस यहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो आप कम से कम यहां पर 5 बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, जो कैरी आपका रहा है उसको आप लिखते जाइए, और जो ये आपको प्राप्त होता है ये शेषफल, यही आपका आंसर है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, जब आप भिन्न में सॉल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, और जब आप पूर्णांक में सॉल्व करते हैं तो नीचे, सॉरी दोस्त, यहां पर हमने बनाया तो तीर लेकिन उल्टा बोल दिया। जब आप भिन्न को बाइनरी में चेंज करते हैं, जो ये भिन्न है इसको जब बाइनरी में चेंज करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू को लिखते हैं। लेकिन जब आपका पूर्णांक अभी जो हमने सॉल्व किया, पूर्णांक जो था उसको हम यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। जैसा कि आपने यहां पर देखा, ये पूर्णांक इसकी वैल्यू थी 85, इसको हमने सॉल्व किया तो नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू लिखा, और ये आपको ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसको आपने क्या लिखना है, ये आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सबसे पहले इसकी वैल्यू की 1, फिर 0, फिर आपका यहां पर 1, फिर आपका यहां पर 0, फिर आपका 0, तो ये प्राप्त होगा। इसका पावर क्या करेंगे, बेस में 2 करेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी आप यहां पर देख सकते हैं 0.63 का होल पावर 10 का बेस में जो है उसका आपका 10110। मैंने आपसे यही बताया दोस्त कि आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करिए। अगर यहां पर आपका लास्ट में यहां पर मल्टीप्लाई करते करते 0 आता है, 5 से 6 स्टेप में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 5 स्टेप तक करने पर आपको जो कैरी प्राप्त होती है वही आपका यहां पर आंसर होता है। ये आपको प्राप्त हो गया। स्टेप 4 में ये है कि आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 के जो परिणाम मिले हैं, अर्थात भिन्न और पूर्णांक और भिन्न, इसको दोनों को आप अब जोड़ लेंगे, अर्थात एक स्थान पर लिख लेंगे। तो मेरे दोस्त आप ये बताइए कि आपका 85.63 आपको लिखा है, ठीक है, तो दशमलव के आगे की वैल्यू पूर्णांक है, तो जो आपको पूर्णांक की वैल्यू आई है उसको आप लिख दीजिए, और जो आपके भिन्न की वैल्यू आई है उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आप बताइए कि पूर्णांक की वैल्यू कितनी आई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं पूर्णांक की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है यहां पर 1010101, तो उसी को हम यहां पर लिखेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा यहां पर, इसकी वैल्यू आप याद रखिए 1010101 है, इसी की वैल्यू यहां पर हम लिखते हैं। आप देखिए हमको लिखना है 85.63 का होल पावर 10 को चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 1010101। ये तो आपके किसकी हो गई, ये पूर्णांक की वैल्यू हो गई, और भिन्न की वैल्यू ये है, तो दशमलव लगाएंगे और दशमलव के आगे लिख देंगे 10
थोड़ा हम नीचे इसको लिख देते हैं 100 का होल पावर कर देंगे 2, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुल मिलाकर दशमलव के आगे जो वैल्यू आई है 85 की उसको आप लिख दीजिए, और दशमलव के पीछे की वैल्यू जो अभी आई है आपकी जो भिन्न की उसको आप लिख दीजिए। इसको दशमलव के आगे वाली यहाँ पर जो बाइनरी में है दशमलव के पीछे वाली भिन्न की वैल्यू है, दशमलव के आगे वाली पूर्णांक की वैल्यू है, और यही आपका आंसर है। मैं थोड़ा दोस्त आपको यहाँ पर वीडियो तो लंबा हो जाता है, चीज़ों को बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर ऐसा ना लगे कि नहीं समझ में आए। जितना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, अगर मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा आपको पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल इन चीज़ों को लेकर घबराइएगा नहीं। मैं भाग कर आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूँ। मैं थोड़ा आपको धीरे धीरे लेकर चलूँगा, लेकिन बेसिक से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।